हेलो हाय नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम मैथ के एक बेहतरीन टॉपिक समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी में ये जो है हमारी प्रश्नावली 5A है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद निकालना है और सार्व अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी को हम लोग नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी नाम देते हैं। अब ये समांतर श्रेणी होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक पद है, अब एक पद के बाद कोई दूसरा पद है, फिर वो तीसरा पद है और ऐसे पद चलता चला जा रहा है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक पद से दूसरे पद पे हम जंप कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे पद पे जंप कर रहे हैं और तीसरे से हम मान लीजिए चौथे पद पे ऐसे ही जंप करते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम जंप करते हैं एक से दूसरे पर, तो एक वैल्यू हम ऐड करते हैं या फिर एक वैल्यू हम माइनस करते हैं। ध्यान रखेंगे, या तो हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो जोड़ घटाना दोनों सिमिलर होता है, तो हम मान लेते हैं कि हम जोड़ रहे हैं, तो हम एक वैल्यू जोड़ते हैं, फिर इसमें एक वैल्यू जोड़ते हैं तो अगले नंबर पे जाते हैं, फिर इसमें एक वैल्यू जोड़ते हैं तो हम अगले नंबर पे जाते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जब हम जो वैल्यू जोड़ रहे हैं वो सब वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर वैल्यू ए जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ भी ए होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इसीलिए इसका नाम होता है ना समांतर श्रेणी, यानी समान वैल्यू जोड़ करके हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है। अब समांतर श्रेणी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यहाँ पे पूछा गया है। एक तो ये है कि प्रथम पद और एक तो है सार्व अंतर। प्रथम पद क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रथम पद का मतलब ये होता है कि जैसे कोई श्रेणी लिखा हुआ है, मान लीजिए यही श्रेणी है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें 3 है, 1 है, -1 है और क्या है, और है -3। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म्स है, ये जो लिखा हुआ है, ये तो पहला टर्म्स हो गया, पहला पद लिखा हुआ है। तो इसी पहले पद को ही हम क्या करते हैं, प्रथम पद नाम दे देते हैं और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और प्रथम पद क्या होता है कि किसी भी श्रेणी में जो पहले स्थान पे होता है, जो पहला पद जिससे श्रेणी स्टार्ट की जाती है, उसको ही हम प्रथम पद कहते हैं और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद प्रथम पद के बाद एक शब्द आता है सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर का मतलब ये होता है कि समान अंतर में, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, 3 से 1 है, 1 से -1 है और -1 से -3 है। तो इसमें जब हम 3 से 1 पे जा रहे हैं, 1 से -1 पे जा रहे हैं और -1 से हम -3 पे जा रहे हैं, तो देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, इसमें -2 कर रहे हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, इसमें भी -2 कर रहे हैं। तो इसमें ये जो पद है, ये समान चीज़ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी हम जोड़ भी सकते हैं। 3 में हम -2 जोड़ रहे हैं, 3 में हम क्या कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे, इसको हम कहने के दो तरीके हैं। क्या पहला तरीका ये है कि 3 में से हम -2 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, या फिर हम 3 में -2 को जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो -2 है, ये क्या हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी 3 से जब हम 3 से 1 पे आ रहे हैं तब भी हम -2 जोड़ रहे हैं, हम 1 से -1 पे आ रहे हैं तब भी हम -2 जोड़ रहे हैं। देखिए 1 में जब हम -2 कर देंगे तो -1 मिल जाएगा। तो यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, यानी समान चीज़ क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है। और इसी समान चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, सार्व अंतर। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, डी से प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है। कॉमन डिफरेंस होता है, ये सार्व अंतर होता है। कॉमन इसलिए होता है क्योंकि सब में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो हम पहले प्रश्न में देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा क्या है, 3। अब एक और चीज़, पहले प्रश्न में आने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। ये जो सार्व अंतर है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ये डी निकाला कैसे जाता है, डी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
दूसरे पद में से, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे पद में से माइनस कर देते हैं हम लोग प्रथम पद। एक तो ये तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे पद में से, हम तीसरे पद में से माइनस कर सकते हैं दूसरे पद को, या एक और तरीका हो सकता है, हम चौथे पद में से माइनस कर दें तीसरे पद को। आप पैटर्न को समझ रहे होंगे। अब मैंने इतना चीज़ें लिख दिया तो इससे आप पैटर्न आसानी से समझ सकते हैं। पैटर्न क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे पैटर्न बहुत सिंपल सा है। या तो आप क्या कीजिए, सार्वअंतर निकालने के लिए या तो आप दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, या तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, या चौथे में से तीसरे को घटा दीजिए। यानी अगले पद में से, एक सेकेंड, हाँ, अगले पद में से आप उसके पिछले पद को घटा दीजिए तो आपका सार्व अंतर आसानी से निकल जाएगा। प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे क्या चीज़ है। जैसे प्रश्न नंबर पहला क्या है, ये लिखा है 3,1, -1 -3, ये श्रेणी दिया हुआ है। आगे भी डैश डैश करके हुए श्रेणी है चल रहा है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। तो हम प्रथम पद कैसे लिखते हैं, प्रथम पद क्या होता है, अभी बताए थे। प्रथम पद इसको हम ए से लिखते हैं और इसको लिखा कैसे जाता है, श्रेणी में जो भी चीज़ पहले होता है वो प्रथम पद होता है। तो इसमें श्रेणी में पहले क्या है, 3 है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये कैसे निकलता है, या ये इसको निकालने के लिए एक में से आप 3 माइनस कीजिए, इसमें से ये माइनस कीजिए, कितना आएगा, -2 आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, -1 में से माइनस कर सकते हैं -1 को, तो कितना आएगा, -2 आएगा। या फिर आप -3 में से माइनस कर सकते हैं -1 को, तो भी ये कितना आएगा, -2 आएगा। तो तीनों कंडीशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन तीनों कंडीशन में ही सार्व अंतर कितना आया है, सार्व अंतर आया है -2। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं इतना पैटर्न समझना। सार्व अंतर जब भी निकालना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले पद में से, इतना नहीं निकालेंगे तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। सार्व अंतर निकालना है तो दूसरे पद में से, एक बार और समझा देते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न का आंसर हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, श्रेणी हमको दिया है -5, -1, 3 और 7। इसमें हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर। पहले हम प्रथम पद निकाल लेते हैं, इसको ए लिखते हैं। अब प्रथम पद कितना दिया है, श्रेणी में जो पहला लिखा होता है वही प्रथम पद होता है, और ये है कितना, ये -5 है। सार्व अंतर इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। दूसरा पद -1 है, हमको माइनस करना है -5। यहाँ 2 बार माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो फॉर्मूले में माइनस होता है और ये 5 माइनस के साथ है, इसीलिए 2 बार माइनस लिखना पड़ रहा है। और 2 बार माइनस का मतलब होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2 बार माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5। अब जब +5 हो जाएगा तो इसको हम, एक मिनट, ये कितना हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का 5। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये 4 आएगा। यानी इस वाले प्रश्न का प्रथम पद कितना हो गया, -5, और सार्व अंतर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चल जाते हैं। इसमें हम टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 1/3 है, 5/9 है, 9 एक मिनट थोड़ा सा 9/3 है, फिर 13/3 है। आगे भी श्रेणी चल रही है। तो इसमें अगर हम, अब इसमें हम निकालने की कोशिश करें तो इसमें प्रथम पद कितना है, 1/3 है, ठीक है। और सार्व अंतर डी कितना है, ये हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/9 में से 1/3 माइनस करना पड़ेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 5/3 में से 5/3 में से
1/3 माइनस करना है। तो जब भी अगर आपको नीचे वाला हर बराबर दिखे तो ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 5 में से 1 माइनस किया, नीचे तो 3 हो गया, 5 में से 1 माइनस करने पे 4/3 हो जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4/3, और प्रथम पद कितना आ जाएगा, 1/3। चौथे प्रश्न को देख लें। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न लिखा हुआ है 0.6, 1.7, ये कॉमा है, और ये 2.8, फिर कॉमा है, 3.9, ऐसे श्रेणी चल रहा है। तो इसमें सिंपल सा प्रथम पद लिखना है ए का मान कितना है, जो श्रेणी में पहले लिखा होता है वही प्रथम पद होता है। तो a बराबर 0.6, सार्व अंतर d निकालना है। तो 1.7 में से दूसरे में से हम माइनस कर देते हैं 0.6 को। तो माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया, 1 होगा, 0.1 हो गया। तो इस तरह से हम सार्व अंतर क्या निकाल लिए, 1.1 निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सार्व अंतर और प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रोक देते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।